सूत्रधार कहते हैं कि जब माघ मास में किया गया एक छोटा सा संकल्प भी जन्म जन्मांतर का लेखा बदल देता है। हे श्रद्धालु भक्तों, अब तक आपने माघ मास के व्रत, दान, स्नान और त्याग की महिमा सुनी। पर अध्याय 28 वो अध्याय है जहाँ ये स्पष्ट होता है कि माघ मास केवल पुण्य देने वाला नहीं, ये जीवन की दिशा बदल देने वाला मास है। सरयू नदी के तट पर सिद्धपुर नाम का एक नगर था। ये नगर व्यापार से समृद्ध था, अन्न से परिपूर्ण था, पर धर्म से रिक्त होता जा रहा था। लोग कहते थे, पुण्य से पेट नहीं भरता और भक्ति से व्यापार नहीं चलता। सिद्धपुर का सबसे बड़ा सेठ था धनपाल। धन अपार था, गोदाम भरे हुए थे, पर हृदय शुष्क था। वो हंसकर कहता, माघ स्नान ये सब गरीबों के बहाने हैं। सेठ धनपाल की पत्नी कमला इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो तुलसी पूजती, दीप जलाती और गुप्त रूप से दान भी करती। उसका विश्वास था कि धन तभी शुभ होता है जब वो किसी भूखे के काम आए। जैसे ही माघ मास प्रारंभ हुआ, साधु संत नगर में आने लगे, नदी तट पर दीप जलने लगे, हर ओर हरी हरी की ध्वनि गूंजने लगी। कमला ने सेठ से कहा, स्वामी, इस माघ मास में एक दिन ही सही, चलिए गंगा स्नान कर लें। सेठ हंस पड़ा, ठंड में पानी में उतरकर क्या भगवान मिलते हैं? मेरे पास धन है, वही मेरा भगवान है। कमला मौन रह गई, पर मन में संकल्प ले लिया। उस रात कमला ने दीपक के सामने प्रण लिया, यदि स्वामी स्वयं नहीं चलेंगे तो मैं अकेली माघ स्नान करूंगी और जितना बन पड़ेगा उतना दान अवश्य करूंगी। अगले दिन कमला प्रातः उठी। शीत तीव्र थी, मार्ग सुनसान था, पर मन दृढ़ था। उसने सरयू में स्नान किया और एक वृद्ध साधु को वस्त्र और अन्न दान किया। जैसे ही दान पूर्ण हुआ, साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा ये एक दिन का पुण्य बड़े भारी परिवर्तन का कारण बनेगा। कमला को समझ नहीं आया, पर हृदय में शांति उतर आई। भक्तों, सूत्रधार कहते हैं कि जब घर में एक भी दीप जलता है तो अंधकार का अंत निश्चित होता है। अध्याय 28 उसी दीप के प्रज्वलन की कथा है। सूत्रधार कहते हैं कि हे भक्तों, जिस घर में धर्म चुपचाप प्रवेश करता है, वहीं सबसे पहले अहंकार विचलित होता है। अगली सुबह सेठ धनपाल ने देखा, उसके गोदाम के बाहर कई निर्धन खड़े थे। वे कह रहे थे, माई, कमला ने कहा है कि आज माघ मास में अन्नदान होगा। सेठ का मुख तमतमा उठा। सेठ बोला, मेरे गोदाम में बिना पूछे दान? क्या अब घर में मेरे बिना भी निर्णय होंगे? उसने सेवकों को डांट दिया और अन्न बांटना रुकवा दिया। कमला शांत स्वर में बोली, स्वामी, माघ मास में अन्नदान का पुण्य स्वयं शास्त्रों ने कहा है। एक दिन दान से हमारा कुछ कम नहीं होगा। सेठ ने कटु स्वर में कहा, मुझे शास्त्र नहीं, हिसाब समझ आता है। दान से गोदाम खाली होते हैं, भाग्य नहीं भरता। कमला ने कोई तर्क नहीं किया, वो मौन रही। अगले दिन भी कमला ने अकेले सरयू स्नान किया। वो हर दिन एक मुट्ठी अन्न, एक दीप, एक प्रार्थना अर्पित करने लगी। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण सेठ के द्वार पर आया। उसने कहा, सेठ जी, माघ मास में एक दिन का दान दे दीजिए। सेठ हंसा, मेरे द्वार पर भिखारियों की कतार नहीं लगती। ये घर व्यापार का है, धर्मशाला नहीं। वृद्ध चुपचाप चला गया। उसी दिन सेठ के एक गोदाम में आग लग गई। बहुत सा अन्न जल गया। सेठ घबरा गया। कमला ने शांति से पूछा, स्वामी, ये दंड नहीं, संकेत है। जो बांटते नहीं, उनसे समय स्वयं छीन लेता है। सूत्रधार कहते हैं, माघ मास में दिया ना गया दान कभी न कभी छीन ही जाता है। सूत्रधार कहते हैं, हे श्रोताओं, ईश्वर जब किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, धन को नहीं। गोदाम की आग के बाद सेठ धनपाल की नींद उड़ गई। वो बार बार सोचता, इतना नुकसान अचानक कैसे हो गया। वो इसे संयोग मानना चाहता था, पर मन मान नहीं रहा था। उसी रात सेठ ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका सारा धन रेत बनकर बह रहा है और एक आवाज कह रही है, जो बांटता नहीं वो संभाल भी नहीं पाता। सेठ हड़बड़ाकर उठ गया। प्रातःकाल नदी तट से घंटियों और शंखों की ध्वनि आ रही थी। कमला फिर स्नान को जा रही थी। सेठ ने पहली बार पूछा, तुम रोज नहीं जाती हो, वहाँ मिलता क्या है? कमला बोली,
शांति स्वामी, और ये विश्वास कि जो हमारे पास है वो हमारा नहीं। उसी समय वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से उसके द्वार पर आए। उसने कहा, सेठ जी, आज माघ मास की एकादशी है। आज दिया गया दान जीवन की दिशा बदल देता है। सेठ धनपाल का मन कांप गया। उसे स्वप्न याद आ गया, आग याद आ गई। पहली बार उसने मौन धारण किया। सेठ ने संकेत किया, एक मुट्ठी अन्न दे दो। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, ईश्वर आज बहुत प्रसन्न होंगे। वृद्ध जाते ही सेठ को भीतर कुछ हल्का सा लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, कोई गांठ खुल गई हो। सूत्रधार कहते हैं, जब अहंकार झुकता है तभी भक्ति का द्वार खुलता है। माघ मास यही द्वार खोलता है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो वो हमारी सीमा नहीं, हमारा भाव देखते हैं। माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। नदी तट पर दीपों की पंक्तियां, हरि नाम का गान और साधुओं की तपस्या, चारों ओर एक दिव्य वातावरण था। उसी रात वही वृद्ध एक बार फिर सेठ के द्वार आया। इस बार वो बोला, सेठ जी, आज मुझे केवल अन्न नहीं, आश्रय चाहिए। सेठ ठिठक गया। उसके मन में विचार आया, अन्न देना सरल था, पर घर में स्थान देना। वो भीतर गया। कमला ने उसकी आंखों में द्वंद देख लिया। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस द्वार की ओर एक दीप रख दिया, मानो कह रही हो, निर्णय आपका है, पर दीप सत्य का है। सेठ वापस आया। उसने द्वार पूरी तरह खोलते हुए कहा, आइए, आज इस घर में आपको शरण है। वृद्ध की आंखों से अश्रु बह निकले। अचानक घर प्रकाश से भर गया। शंखनाद गूंज उठा। वृद्ध ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया। भगवान बोले, धनपाल, आज तुमने केवल द्वार नहीं, अपना हृदय खोला है। माघ मास में अतिथि को शरण देना स्वयं मुझे स्थान देने के समान है। भगवान ने कहा, तुम्हारा धन अब लोक कल्याण का साधन बनेगा और तुम्हारा नाम दानी और धर्मात्मा के रूप में स्मरण किया जाएगा। सूत्रधार कहते हैं, जब मनुष्य देता है तभी वो योग्य बनता है पाने के लिए। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य का हृदय बदलता है तो ईश्वर की कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। माघ मास की पूर्णिमा उदित हुई। सिद्धपुर नगर में प्रत्येक द्वार पर दीप जल रहे थे। अन्नदान की पंक्तियां लगी थी। सरयू तट पर हरि नाम गूंज रहा था। ये सब सेठ धनपाल के संकल्प से हो रहा था। सेठ धनपाल पहली बार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पहुंचा। उसने ठंडे जल से कांपते हुए स्नान किया। उसके मुख से निकला, हे प्रभु, अब तक मैं धन का दास था, आज मैं आपका हूँ। स्नान के पश्चात अन्न, वस्त्र और गौ सेवा तीनों का विशाल आयोजन हुआ। कमला की आंखों में आंसू थे। उसी दिन सेठ के व्यापार में अद्भुत स्थिरता आई। नगर में कोई भूखा न रहा और सिद्धपुर दानपुर कहलाने लगा। आकाश से वाणी हुई, जो माघ मास में हृदय परिवर्तन करता है उसका ये जन्म सार्थक हो जाता है। सूत्रधार कहते हैं, माघ मास केवल स्नान नहीं, आत्मा का संस्कार है। जो बांटता है वही पाता है। इस प्रकार सेठ धनपाल ने धन से नहीं, दान से महानता पाई। और ये कथा हम सबको सिखाती है, यदि एक अहंकारी सेठ बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। भक्तों, अब तक आपने माघ मास में दान, त्याग और अहंकार त्याग की कथा सुनी, पर माघ मास केवल बाहरी कर्मों का नहीं, अंतरात्मा के परिवर्तन का भी मास है। अब जो कथा आने वाली है वो बताएगी कि जब मनुष्य के कर्म तो सामान्य हो पर भाव शुद्ध हो जाए तो माघ मास स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगता है। इसी भाव के साथ अब आरंभ होती है माघ मास की एक और दिव्य कथा। हे भक्तों, हर व्यक्ति का जीवन एक सा नहीं होता। कोई जन्म से पुण्यवान होता है तो कोई पापों का बोझ लेकर चलता है। माघ मास दोनों को समान दृष्टि से देखता है। गंगा से दूर एक वन प्रदेश था, तपोवन। यह स्थान ऋषियों के आश्रमों से घिरा था, मौन, जप और तप से भरा था। पर उसी वन की सीमा पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका जीवन अंधकार से भरा था। उस व्यक्ति का नाम था कालनेमी। ना वो डाकू था, ना हत्यारा, पर जीवन भर उसने केवल स्वार्थ को पूजा था। उसके हाथों से छल हुआ, विश्वास टूटा और कई भूखे उसकी निर्दयता से रोए हुए। अब कालनेमी वृद्ध हो चला था। धन तो बहुत था पर नींद नहीं थी। रातों में उसे सपने आते, रोते हुए चेहरे, खाली थालियां और एक प्रश्न, जब सब कुछ छोड़ना ही है तो अब तक क्या कमाया। उसी समय माघ मास आया।
वन में साधु स्नान कर रहे थे, अग्निहोत्र हो रहे थे, हर ओर हरि नाम गूंज रहा था। काल नेमी पहली बार ये सब ध्यान से देखने लगा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसकी कुटिया के पास आए। साधु बोले, वत्स, माघ मास आया है। जो इस मास में पश्चाताप और सेवा करता है, उसके जीवन का लेखा बदल जाता है। काल नेमी ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, जिसने जीवन भर गलत किया हो, क्या उसके लिए भी कोई आशा है? साधु मुस्कुराए, माघ मास अतीत नहीं देखता, वर्तमान का भाव देखता है। यदि आज मन रो पड़ा तो समझो प्रभु ने द्वार खोल दिया। उस रात काल नेमी गंगा तट पर पहुंचा। शीत तीव्र थी, मन भय से भरा था। उसने पहली बार कहा, हे प्रभु, यदि आज भी आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं बदल जाऊंगा। और वो कांपते शरीर से जल में उतरा। स्नान के बाद उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर मन हल्का हो गया, आंखें नम हो गईं और हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। सूत्रधार कहते हैं, माघ मास में पहला चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य पश्चाताप के पथ पर चलता है तो सबसे पहले उसका अतीत जीवित होकर उसके सामने आता है। ये दंड नहीं होता, ये शुद्धि की प्रक्रिया होती है। माघ स्नान के बाद काल नेमी के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। दिन में उसे शांति मिलती, पर रातें भारी हो गई। स्वप्नों में वही लोग आते जिनसे उसने कभी छल किया था, जिनकी आंखों में प्रश्न और पीड़ा थी। वे कहते, अब जब अंत निकट है तभी स्मरण आया। काल नेमी पसीने से भीगकर उठ बैठता। पहली बार वह स्वयं से भाग नहीं रहा था। वो बोल उठा, हाँ, मैंने अपराध किया है, यही दंड ही मुक्ति है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगले दिन वो फिर गंगा तट पहुंचा। आज शरीर से अधिक मन कांप रहा था। जल ठंडा नहीं, कठोर लग रहा था। उसने जल में उतरते हुए कहा, हे माँ गंगे, मेरे पाप यदि भारी हैं तो मुझे ही धो डालो। स्नान के पश्चात वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने काल नेमी के चेहरे को देखा और कहा, वत्स, आज तुम्हारे नेत्रों में अपराध नहीं, उत्तरदायित्व है। साधु बोले, माघ मास में केवल स्नान पर्याप्त नहीं, जिसे मन की शांति चाहिए उसे सेवा भी करनी होगी। काल नेमी ने झुककर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं सब करूंगा। साधु उसे एक छोटी सी बस्ती में ले गए। वहां वृद्ध भूखे थे, बच्चे नंगे पांव थे और ठंड असहनीय थी। साधु बोले, आज तुम केवल अन्न नहीं, सम्मान बांटोगे। काल नेमी के हाथ कांप गए। जीवन में उसने कभी किसी को सम्मान से कुछ नहीं दिया था, पर आज उसने स्वयं जाकर वृद्ध के चरण छुए, बच्चों को वस्त्र दिए और अन्न परोसा। एक वृद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तुझे सुख दे। उस क्षण काल नेमी रो पड़ा। सूत्रधार कहते हैं कि जिस दिन अपराधी रोता है, उसी दिन उसके पाप रोने लगते हैं। उस रात काल नेमी को पहली बार गहरी नींद आई। स्वप्न में कोई आरोप नहीं था, केवल एक स्वर था, मार्ग खुल गया है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब कोई व्यक्ति बदलता है तो सबसे पहले समाज उसकी परीक्षा लेता है, क्योंकि संसार को पापी की पहचान याद रहती है, पर उसके आंसू नहीं। माघ मास की वो सुबह काल नेमी के लिए भिन्न थी। वो स्नान के बाद मौन था, भोजन से पूर्व प्रार्थना करता और सेवा में समय देता, पर लोग अब भी उसे उसी दृष्टि से देखते थे। बस्ती के लोग कहते, अब साधु बना है, जिसने हमारा शोषण किया वो अब दानी कहलाएगा। ये शब्द काल नेमी के हृदय को चीरते थे। एक क्षण को उसने सोचा, क्यों ना इस स्थान को छोड़ दूं, जहां मेरा अतीत मुझे सांस नहीं लेने देता। पर तभी साधु का वचन याद आ गया, माघ स्नान भागने नहीं, ठहरने की शिक्षा देता है। उस दिन काल नेमी देर तक गंगा में खड़ा रहा। ठंड हड्डियां जमा रही थी। उसने मन ही मन कहा, यदि ये पीड़ा मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नदी से लौटते समय उसने एक बालक को देखा जो ठंड से कांप रहा था। लोग उसे डांटकर भगा रहे थे। काल नेमी ने अपनी चादर उतारी, बच्चे को ओढ़ा दी। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, नाटक मत कर, तू हमें धोखा नहीं दे सकता। सभी की दृष्टि काल नेमी पर टिक गई। काल नेमी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, उसने सिर झुका लिया। बालक ने उसका हाथ पकड़ा। सूत्रधार कहते हैं, जब मनुष्य मौन में सहता है तब देवता साक्षी बनते हैं। उस रात काल नेमी ने स्वप्न देखा, एक तराजू था,
एक पलड़े में उसके पुराने पाप, दूसरे में उसका मौन और सेवा दोनों बराबर हो रहे थे। प्रातः साधु ने कहा, वत्स, अब परीक्षा कठिन होगी, पर यदि तुम टिके रहे तो माघ मास तुम्हारा नाम बदलेगा। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, ईश्वर कभी तुरंत उत्तर नहीं देते। वे मनुष्य को अपने ही निर्णय से ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हैं। माघ मास की एक ठंडी रात्रि थी। कालनेमी अपनी कुटिया में बैठा था। उसी समय एक व्यक्ति आया। अच्छे वस्त्रों में, मधुर वाणी में वो बोला, कालनेमी, मैं जानता हूँ तुम्हारा अतीत। उस व्यक्ति ने कहा, नगर के सेठों ने कहा है, यदि तुम यहाँ से चले जाओ तो ये धन तुम्हारा होगा। ना कोई अपमान, ना कोई कटु शब्द होंगे। धन देखकर कालनेमी का हृदय कांप उठा। जीवन भर वो इसी के लिए तो जीता रहा था। एक क्षण को हाथ बढ़ा। उसी क्षण उसे याद आया, गंगा का ठंडा जल, वृद्धों के आशीर्वाद, बच्चे का हाथ। उसने हाथ पीछे खींच लिया। कालनेमी बोला, यदि मुझे फिर से वही बनना होता तो माघ स्नान व्यर्थ था। धन लेकर भागना मेरे लिए आसान है, पर यहाँ रहकर बदलना कठिन, और मैं कठिन मार्ग चुनता हूँ। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, तो फिर पछताएगा, और वो चला गया। अगली सुबह कालनेमी सबसे पहले नदी में उतरा। आज जल ठंडा नहीं, अग्नि समान था। उसने कहा, हे प्रभु, आज मैंने स्वयं को त्याग दिया। ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई वाणी गूंजी, पर हृदय स्थिर था और मन दृढ़ था। साधु ने कहा, वत्स, आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। कल माघ पूर्णिमा है। सूत्रधार कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को त्याग देता है तब ईश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, माघ पूर्णिमा वो तिथि है जहाँ मनुष्य का किया हुआ हर भाव ईश्वर के चरणों तक पहुँचता है। माघ पूर्णिमा का सूर्योदय हुआ। गंगा तट पर शंखनाद गूंज रहा था। दीपों की रेखाएं जल रही थी और आकाश मानो मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा था। कालनेमी सबसे पहले नदी तट पहुंचा। आज वो न भय से कांप रहा था, न अपराध से झुका हुआ था। उसने जल में उतरते हुए कहा, हे मां गंगे, आज मैं पापी नहीं, साधक हूँ। जल में उतरते ही उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई देव प्रकट नहीं हुए, पर मन पूर्णतः शांत हो गया। वर्षों का बोझ उतर गया और आत्मा हल्की हो गई। सूत्रधार कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार आत्मा का शांत हो जाना है। स्नान के बाद वही वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम कालनेमी नहीं, कल्याण मित्र है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया वही दूसरों का कल्याण कर सकता है। आकाश में बादल छटे। सूर्य की किरण सीधे कालनेमी के मस्तक पर पड़ी। साधु बोले, ईश्वर शब्दों में नहीं, संकेतों में अपनी स्वीकृति देते हैं। उस दिन के बाद कालनेमी ने अपना धन सेवा में अर्पित कर दिया। वो उसी बस्ती में रहकर साधना और सेवा करने लगा। वो उपदेश नहीं देता और ना ही दिखावा करता, बस मौन सेवा करता। लोग धीरे धीरे कहने लगे, यदि कालनेमी बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। उसका अतीत उसका बंधन नहीं रहा, उसकी गवाही बन गया। सूत्रधार कहते हैं, माघ मास किसी को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि सच्चा बनाता है, और जो सच्चा हो जाए उसके लिए मोक्ष दूर नहीं। यदि ये कथा आपके हृदय को आप थोड़ी भी छू पाई हो तो समझिए माघ मास ने अपना कार्य कर दिया। राधे राधे, जय श्री हरि। तो हे भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हमारे जीवन में आगे तक चलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि पाप से बड़ा पश्चाताप होता है, अतीत से बड़ा वर्तमान होता है, और ईश्वर दंड नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। यदि कालनेमी जैसा व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है तो हम सबके लिए भी आशा का द्वार खुला है। माघ मास केवल गंगा में स्नान नहीं, ये मन की मलिनता धोने का अवसर है। हे प्रभु श्री हरि, हमें भी ऐसा ही हृदय दीजिए जो अपने दोष स्वीकार कर सके, और ऐसा साहस दीजिए जो स्वयं को बदल सके। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि एक बदली हुई आत्मा कई जीवन बदल सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि। शीघ्र ही माघ मास की अगली दिव्य कथा के साथ पुनः भेंट होगी। राधे राधे, जय श्री हरि।